मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यद्यपि मैंने अभी 190 वर्ष का लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक, 1757 से लेकर 1947 तक। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 50 वर्ष बाद 1908 1909 के समय, इस काल के बीच में 1857 से 1908 और 9 के बीच में मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, ऐसे कई युवा राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को गोलियों का शिकार बनाकर, निशाना बनाकर पूरे संसार में ये संदेश भेजने का प्रयास किया था। उसमें सफल हो गए थे कि वो अपने देश को मुक्त कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मर सकते हैं और मार सकते हैं, और वो कृत संकल्प हैं। देश विदेश में ये सब घटित होता चला जा रहा था। 1857 के पहले का भी मैंने आपके सामने बहुत लोगों को रखा है, व्यक्तियों को, घटनाओं को क्रमवार आपके सामने रखा है। कुछ वर्ष बाद लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सचिंदर नाथ सन्याल, डॉक्टर खान खोजे, चंपक रमन पिल्ले, बाबा सोहन सिंह बखना और कई अन्य राष्ट्रभक्तों ने अमेरिका पहुंचकर ऐसा वातावरण बनाया कि ब्रिटिश सरकार एक बार कांप उठी, हिल गई, ये क्या हो रहा है। उन्होंने वहां पर गदर पार्टी का निर्माण किया। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन ऐसा बनाया, उसमें भारतीय बुद्धिजीवी, राष्ट्रभक्त, युवक और अंग्रेजों द्वारा सताए गए पंजाब के किसान सहज में ही जुड़ते चले गए। अमेरिका में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के बैनर तले ब्रिटेन और कनाडा और अन्य कुछ देशों के हजारों भारतीय भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए कृत संकल्प हो उठे थे, कटिबद्ध हो चुके थे, ठान लिया था कि हमको ये करना है। उन्हीं के बीच में और एक लंबी मैंने श्रृंखला आपके सामने रखी है, उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए इसी बीच में, इसी समय करतार सिंह सराबा, एक बहुत छोटी आयु का युवा, बहुत अल्प आयु का, सन 1896 में जिला लुधियाना के गांव सराभा में जन्मे करतार सिंह ने महान राष्ट्रभक्त, इतिहासकार भाई परमानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर केवल 17 वर्ष की आयु में स्वाधीनता के यज्ञ में जीवन की आहुति देने का संकल्प ले लिया। केवल 17 वर्ष की आयु में भाई परमानंद जी, जो इतिहासकार भी थे, क्रांतिकारी भी थे, उस समय के अच्छे बड़े आर्य समाजी भी थे। करतार सिंह सराबा 1912 में अमेरिका पहुंचे। उन्होंने वहां देखा, क्या देखा? अंग्रेज भारतीयों को देखते ही ब्लैक मैन, डैम हिंदू, तुच्छ हिंदू जैसे शब्दों का प्रयोग कर उनके प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता था। करतार सिंह गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह बखना आदि ऐसे कुछ नेताओं के संपर्क में आ गए। ये पहले भी मैंने जितने नाम आपको गिनाए हैं,
एक आध को छोड़कर मैंने इनके सबके अलग अलग एपिसोड आपके सामने रखे हैं, उनके जीवन के कारनामे, उनके जीवन के कृतित्व और अपना जीवन उनका देश के लिए किस प्रकार काम कर रहा था, एक एक को मैंने आपके सामने लाया है। यद्यपि भारतीय इतिहास में इनका नाम नहीं है और नहीं पढ़ाया गया। जब इन नेताओं के साथ मिलकर उनके प्रभाव में आए तो उन्हें पता चला कि इन दिनों भाई परमानंद जो वैदिक धर्म व आर्य समाज के प्रचार प्रसार के उपदेश के लिए इस उद्देश्य से सैन फ्रांसिस्को में रह रहे हैं। भाई जी से वे पहले से ही प्रभावित थे। तुरंत पता लगाकर उनके पास पहुंचे, चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नवंबर 1913 में हिंदुस्तानी देशभक्तों ने गदर नाम से अखबार का प्रकाशन भी आरंभ कर दिया। करतार सिंह को अखबार के सहायक संपादक, सह संपादक का कार्यभार सौंपा गया। वे गदर पार्टी में बहुत जोशीले भाषण लेख लिखते, जोशीली कविताओं को उस पर उसके अंदर छापते देते, जोश पूरा होता और कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले जितने भारतीय लोग थे उनमें से अधिकांश लोग राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण विचारों से प्रभावित होकर गदर पार्टी से जुड़ते चले गए। गदर पार्टी के वो हीरोज और गदर पार्टी का ये नौजवान जो एक पत्रिका के द्वारा, एक अखबार के द्वारा करतार सिंह सराबा जिस प्रकार के जोशीले लेख लिख रहा था, कविताएं लिख रहा था, गदर पार्टी के फरवरी 1914 में स्टॉकटन के पब्लिक स्कूल में, एक पब्लिक स्कूल में करतार सिंह सराबा ने आजादी का झंडा लहरा दिया। करतार सिंह के ओजस्वी भाषण को सुनकर अनेक भारतीय युवकों ने शपथ ली कि वे खून पसीने से सिंचित कमाई का पैसा और अपनी जवानी अपनी मातृभूमि भारत की आजादी के लिए समर्पित कर देंगे। अचानक प्रथम विश्व युद्ध 1914 का आरंभ हो गया। गदर पार्टी के सदस्यों ने उस समय ये सोचा कि भारत में हिंदुस्तानी सैनिकों में विद्रोह का उपयुक्त अवसर ये है। राष्ट्रभक्त भारतीयों को भारत लौटने की प्रेरणा दी। विदेशों में काम कर रहे थे, सबको बोला कि भारत पहुंचो और सैनिक छावनियों में जाकर के उनको विद्रोह के लिए प्रेरित करो। गदर पार्टी के अनेक सक्रिय क्रांतिकारी सदस्य कामागाटा मारू जहाज में भारत के लिए प्रस्थान कर गए। कामागाटा मारू की बहुत बड़ी घटना मैंने आपके सामने अलग से रखी है, बताया है पहले से ही। कुछ को तो कलकत्ता पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया और करतार सिंह और उनके कुछ साथी श्रीलंका में कोलंबो में ही उतर गए, बंदरगाह में वहीं उतर गए। वहां से गुप्त रूप से पंजाब में पहुंचने में सफल हो गए। सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले महाराष्ट्र के थे, ये भी उनके साथ थे कोलंबो में उतर करके पंजाब पहुंचने वाले। इन सब लोगों ने जब वहां पहुंच गए तो कुछ सैनिक छावनियों में जाकर विद्रोह के लिए प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ एक बॉम्ब्स वहां से लेके पहुंचाने शुरू कर दिए। पिस्टल और एम्यूनिशन हर प्रकार का जो समय उपलब्ध था, जहां उपलब्ध था वहां से वो इकट्ठा करते और छावनियों के उन फौजियों के हाथों में पहुंचाने की कोशिश करते। ये सब चल ही रहा था। 21 फरवरी 1915 को एक साथ सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई गई।
ये प्रयास करते हुए कान में फूंका जा रहा था 21 फरवरी 1915 को एक साथ सशस्त्र विद्रोह होगा। छावनियों में पहुंचकर संपर्क चल रहा था। छावनियों में बम पहुंच रहे थे सफलतापूर्वक और रिवॉल्वर, पिस्तल आदि खरीदी जाने लगी थी। कृपाल सिंह नामक उनके एक साथी को गुप्तचर पुलिस ने भेदिया, एक गद्दार मिल गया उनको, वो भेदिया बनाने में उनको सफलता मिल गई। देखिए एक तरफ ये कृपाल सिंह, करतार सिंह सराबा क्या कर रहे हैं और बाकी महान क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं, और ये कृपाल सिंह नाम का व्यक्ति भेदिया बनकर क्या पाप कर रहा था, आगे देखिए जरा। वह दिन में इनके संपर्क में रहता, इनके साथ रहता और रात को चुपचाप छिपते हुए गुप्तचरों को तमाम बातें बता देता। ब्रिटिश गवर्नमेंट और पुलिस के पास बातें पहुंच रही थी। छावनियों में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया। पता लग गया उनको कि ऐसा होने वाला है। हिंदुस्तानी सिपाही निहत्थे कर दिए गए। अभी 21 फरवरी नहीं आई, क्योंकि उनको पता चल गया था। पंजाब भर में गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। करतार सिंह एक बार तो बिल्कुल निराश हो गए। लाहौर के गुप्त अड्डे पर उन्होंने रास बिहारी बोस से कहा, अब तो मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों से दो दो हाथ करता हुआ, उन्हें मारता हुआ अपनी मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग कर दूं, निशावर हो जाऊं, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। होती है निराशा कुछ देर के लिए, जब अपना ही साथी इतने बड़े कारनामे को होने से पहले ही वो अंग्रेजों के पास सूचनाएं पहुंचा दे और साथी गिरफ्तार हो जाए। कुछ दिन बाद वे चुपचाप सरगोदा पहुंच गए। सरगोदा पंजाब पाकिस्तान में, उस समय तो हिंदुस्तानी था। उनके साथ जगत सिंह तथा हरनाम सिंह, टुंडी लाट इस नाम से उनको बुलाते थे, हरनाम सिंह को, ये भी पहुंच गए। हिंदुस्तानी सैनिकों से बातचीत कर रहे थे कि गंडा सिंह रसालदार ने, गंडा सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय रसालदार, उसने विश्वासघात कर इनको गिरफ्तार कर लिया। विश्वासघात उसकी नौकरी भी थी, लेकिन वो भारतीयों को गिरफ्तार करवा रहा है, इसके लिए उनकी आत्मा कहीं से बोली नहीं, आत्मा में कहीं उनको कष्ट नहीं हुआ। उसका भी इनके ऊपर असर था कि अपने ही लोग, हमारे ही लोग अंग्रेजों को साथ दे करके हमें ही पकड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, जेलों में भिजवा रहे हैं, हम पर कितने अत्याचार होंगे। प्रश्न कष्ट का और पीड़ा का नहीं था, प्रश्न ये था कि हम इन्हीं लोगों के लिए लगे हुए हैं ना। लेकिन करतार सिंह के और दूसरे एक मित्र विष्णु गणेश पिंगले, जो साथ में ही आए थे और साथ में कोलंबो उतरे थे, ये महाराष्ट्र के निवासी थे। इसी प्रकार हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क करने 15 बॉम्ब लेकर मेरठ छावनी पहुंचे। उन्हें भी मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। श्री रास बिहारी बोस के नेतृत्व में 1857 की मई क्रांति की तरह पुनः सशस्त्र क्रांति किए जाने की योजना विश्वासघात के कारण छिन्न भिन्न हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। लाहौर की अदालत में केस चला। करतार सिंह सराबा और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। आरोप लगाया गया कि इन्होंने विदेश पहुंचकर गदर पार्टी के नाम से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध साजिश की है। भारत लौटकर हिंदुस्तानी सिपाहियों को वर्गलाकर विद्रोह के लिए तैयार किया है, प्रेरित किया है। करतार सिंह सराबा ने निर्भीकता के साथ निडर होकर के ढंग की चोट पर यह स्वीकार किया, अंग्रेज जज के समक्ष यह स्वीकार किया कि हाँ, हमने ऐसा किया है। हमने ऐसे ही अमेरिका में जाकर के गदर पार्टी का निर्माण भी किया। सब बातें उन्होंने अपनी बताई और अपनी मातृभूमि को स्वाधीनता
स्वाधीन कराने के लिए जो संघर्ष हमने अभी तक किया उस पर हमें गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ। श्री करतार सिंह सराबा को फांसी की सजा सुनाई गई। श्री करतार सिंह सराबा को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने दृढ़ता के साथ जब तक हिंदुस्तान आजाद ना हो जाए तब तक मैं बार बार जन्म लेकर फांसी पर लटकता रहूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। फांसी की सजा मिलने से पूर्व करतार सिंह के दादा लाहौर जेल में मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा भावावेश में आकर के चलो, जो तुमने कर दिया, पर अब ऐसा है तो माफी मांग लो और तुम्हारी जान बच सकती है। और करतार सिंह ने अपने दादा को क्या बोला? चुप रह करके सुनता रहा और बाद में क्या बोला? दादा, गांव का अमुक व्यक्ति कहाँ है? वो तो भी प्लेग से मर गया। अच्छा, वो दूसरा वो व्यक्ति कहाँ है? दादा ने कहा, वो तो हैजे से मर गया। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में पूछा, कोई स्वाभाविक मौत से भी मरे होंगे। तो दादाजी, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका पोता करतार भी किसी बीमारी से प्राण त्यागे? वह देश के लिए फांसी पर लटकेगा, क्या आपका नाम अमर नहीं होगा? पौत्र के करतार सिंह सराबा, पौत्र के शब्द सुनते ही दादा की आंखें गीली हो गईं और अंत में 19 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में करतार सिंह सराबा 6 अन्य साथियों सहित वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी पर झूल गए। उधर 16 नवंबर को क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले को भी फांसी का फंदा चूमना पड़ा। वो भी अमर हुतात्मा, अगले ही दिन उसको भी फांसी हो गई। 16 नवंबर को 3 दिन पहले सरदार भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे उनका चित्र हमेशा अपने पास रखते थे। सरदार भगत सिंह छोटी आयु में अपने प्राण निछावर करने वाले, उत्सर्ग करने वाले, ऐसे कितने अनंत क्रांतिकारी मैंने आपके सामने रखे हैं, रखता जा रहा हूँ, रखता रहूँगा। बहुत लंबी श्रृंखला, और मैं भी शायद सारे नहीं रख पाऊँगा, लेकिन तो भी 1000 क्रांतिकारी, 300 तो अभी हो जाएंगे ये ब्रिटिश काल के। उसके पहले भी तो हमें बताया गया। बस इतिहास इतना ही है, मुगलों का और गांधी नेहरू का और इंदिरा राजीव का और आगे ये सोनिया राहुल का और इसका उसकी बेटी प्रियंका का, बस इतना ही इतिहास है। और तो कुछ है ही नहीं ना इस देश के अंदर। ना कभी ये देश था, ना है। इनके कारण ही देश बना और इन्होंने ही देश की आज़ादी दिलाई, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। इनके बारे में मैं विस्तार से आपके सामने समय समय पर बातें रखता रहता हूँ, परंतु इन सारे महान क्रांतिकारियों को, हुतात्माओं को, वीर सपूतों को, महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि इस चैनल के माध्यम से देने का जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।